नमस्ते। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की जो उलझनें हैं उनका हल आखिर मिलेगा कहाँ। तो आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे खुद के लिए एक बिल्कुल सही एक पर्सनल आध्यात्मिक रास्ता बनाया जा सकता है। देखिए, अक्सर इतने सारे आध्यात्मिक रास्ते देखकर मन में उलझन सी हो जाती है ना? कि भाई कौन सा मंत्र चुने, कौन सा ध्यान करे, आखिर हमारे लिए सही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में जरूर आता है। तो इसका जो जवाब है ना, वो किसी एक वन साइज फिट्स ऑल समाधान में नहीं है। नहीं, जवाब तो छिपा है एक व्यक्तिगत रास्ते में। हमें एक ऐसा अभ्यास खोजना है जो कहीं बाहर से ना आए, बल्कि हमारे अपने स्वभाव के साथ, हमारी अपनी प्रकृति के साथ जुड़ा हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक अभ्यास सबके लिए एक जैसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास कुछ प्राचीन प्रणालियां हैं जो हमारे आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को, मतलब हमारी जो आंतरिक बनावट है, उसे समझने में मदद कर सकती हैं। और इससे एक ऐसा रास्ता मिलता है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है, जबरदस्ती का नहीं। अल्लाह, इस पूरी बात को ना एक उदाहरण से समझते हैं। हम सचिन नाम के एक व्यक्ति के प्रोफाइल को देखेंगे और साथ मिलकर ये समझेंगे कि ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो ये है सचिन का बेसिक डेटा, उनकी जन्मतिथि जिससे उनका लाइफ पाथ नंबर निकलता है, और विश्लेषण के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे फेस रीडिंग, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष। आपको पता है, ये प्राचीन विज्ञान किसी भी व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव और उसकी ऊर्जा को समझने में बहुत मदद करते हैं, जिससे हमें एक मजबूत आधार मिलता है। तो इस डेटा के विश्लेषण से सचिन के व्यक्तित्व की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। उनका दिमाग जो है वो काफी विश्लेषणात्मक है, मतलब एनालिटिकल। वो चीजों की गहराई में सोचते हैं और साथ ही स्वभाव से बहुत सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी भी हैं। यही वजह है जो उन्हें शांति और ईमानदारी की तरफ खींचती है, और वो बेवजह के टकराव से दूर रहना पसंद करते हैं। और हाँ, इसी व्यक्तित्व के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे बहुत ज्यादा सोचने की आदत, इमोशनली सेंसिटिव होना और तनाव और चिंता की तरफ झुकाव। उन्हें खुद को रिचार्ज करने के लिए एक शांत जगह की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आध्यात्मिक समाधान इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तो इन चुनौतियों का समाधान क्या है? यहीं पर श्वास मंत्र का विचार सामने आता है। ये इस पर्सनल समाधान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, एक ऐसा मंत्र जो हमारी सांस के साथ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जुड़ा हो। तो ये श्वास मंत्र आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये हमारी सांस का अपना मंत्र है। एक ऐसी ध्वनि जो हमारी सांस लेने की जो नेचुरल लय है और हमारे मन की जो स्थिति है उसके साथ पूरी तरह से एकदम परफेक्ट तालमेल बिठा लेती है। सचिन के मामले में ये प्राकृतिक मंत्र है सो हम। ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। सांस अंदर लेते समय मन में सो और सांस छोड़ते समय हम। और इसका गहरा मतलब है मैं वही हूं, जो हमें उस सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये अभ्यास कितना सहज है। योगिक ग्रंथों के अनुसार एक इंसान दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेता है, और हर सांस में यही सोहम की ध्वनि छिपी होती है। मतलब ये मंत्र पहले से ही हमारे अंदर है, हमें तो बस इस पर ध्यान देना है। तो सचिन के लिए सोहम ही क्यों? क्योंकि ये उनके विश्लेषणात्मक मन को शांत करता है, जो ज्यादा सोचने की तरफ भागता है। ये उनके नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है और आत्मनिरीक्षण में मदद करता है, यानी जो उनकी प्रमुख चुनौतियां थीं, ये उनका सीधा समाधान है। तो सोहम ध्यान तो इस पूरे अभ्यास का आधार हो गया, पर इसे अपनी बिजी मॉडर्न लाइफ में फिट कैसे करें? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे एक सिंपल सी डेली रूटीन बनाकर शांति को जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। सोहम के अलावा दिन के अलग अलग समय के लिए दो और सहायक मंत्र हैं। पहला है राम या सीताराम, जो मन को स्थिरता देता है, खासकर दिन की भागदौड़ के दौरान। और दूसरा है हरि ओम, जो शांति और दिव्यता से जोड़ता है। ये दिन के शांत पलों के लिए है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही सरल और संतुलित रोज का अभ्यास बनाते हैं। सुबह बस 5 से 10 मिनट सोहम श्वास ध्यान, दिन में जब भी फुर्सत मिले राम का मानसिक जाप, और शाम को जब थोड़ा शांत समय हो तो हरिओम का मानसिक जाप। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और करने में भी आसान है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, बिना किसी डर के अभ्यास करना। और इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो है सरलता, सिंप्लिसिटी।
ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से अभ्यास हम खुद से कर सकते हैं और किन के लिए हमें मार्गदर्शन की जरूरत है। जो अभ्यास शांत और सात्विक हैं, मतलब जो मन में शांति और संतुलन लाते हैं, जैसे सांस से जुड़े मंत्र, वो रोज करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। दूसरी ओर कुछ जटिल या तांत्रिक प्रथाएं होती हैं जिनमें शक्तिशाली ऊर्जाएं शामिल होती हैं। उनके लिए हमेशा एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और ये जो बात है ना, ये पूरे विश्लेषण का सार है। सरल और निरंतर अभ्यास जटिल अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। असली शक्ति जो है वो निरंतरता में है, जटिलता में नहीं। असली लक्ष्य एक ऐसा अभ्यास खोजना है जो शांत लगे, स्वाभाविक लगे। एक ऐसा रास्ता जिस पर हम डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से चलें। याद रखिए, सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा हमें मजबूत बनाती है, हमें डराती नहीं है। तो ये पूरी चर्चा हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, वो कौन सा एक सरल और निरंतर अभ्यास हो सकता है जिसे अपनाकर कोई भी अपने जीवन में और ज्यादा संतुलन और शांति ला सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।